टुडे आई विल स्टार्ट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। 3 नियम हैं इनके। ये पहले नियम के बारे में, मतलब न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में गति होती है। बल लगाने पर वस्तु में क्या होती है? गति। बल लगाने पर, अब किस पर बल लगाने पर? कोई ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उस ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु होगी, बल लगाने पर गति उत्पन्न होने के लिए, गति उत्पन्न होने पर न्यूटन ने जो अपने 3 नियम दिए थे, तो बल लगाने पर गति उत्पन्न होती है, इस कारण से उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, 3 लॉ एडमिनिस्टर किए थे, 3 नियम दिए। 3 नियम में आज पहले नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसके पहले मैं एक बात और बता दूं, कल मैंने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया था, उसमें डिफरेंस जरूर तैयार कर लेना। और एक चीज पहले नोट कर लो, इसको समझाने से पहले बता दे रहा हूं, यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि बल का मात्रक। क्या नोट करोगे पहले? बल का मात्रक, यानी सवाल आएंगे इसमें, न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल जब आते हैं, जब फोर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स अगर ज्ञात करना है, तो बल अगर ज्ञात करना है, तो उत्तर के साथ हम क्या लिखेंगे? तो वो यूनिट आएगी इन SI पद्धति। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसमें जो बल का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला उत्तर के संग लिखा जाएगा। अगर ये नहीं लिखते हैं तो हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। तो F कभी भी ज्ञात करते हैं तो उसके समय यानी उत्तर के साथ में हम न्यूटन लिख देते हैं। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में, पद्धति में, SI पद्धति में। ये मतलब तुमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन SI सिस्टम, यानी SI सिस्टम में बल का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या वो नहीं लिखे तो क्या लिख देंगे? न्यूटन। चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। अगर कोई तुमसे 1 न्यूटन की परिभाषा पूछे, 1 न्यूटन को डिफाइन करवाए, तो हम क्या करेंगे? देखो 1 न्यूटन उत्तर आ जाना चाहिए। वैसे F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। अगर m का मतलब होता है मास और ये होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और ये क्या होता है? द्रव्यमान। तो वो किसकी परिभाषा पूछ रहा है? 1 न्यूटन की परिभाषा पूछ रहा है। तो 1 न्यूटन में अगर इस फॉर्मूले में एक उत्तर कब आएगा? भाई न्यूटन लिखेंगे। 1 न्यूटन बल का मतलब क्या हुआ? 1 न्यूटन बल। तो हम जब उत्तर निकालेंगे इस सूत्र से F बराबर ma, तो उत्तर के साथ में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो वो 1 उत्तर यानी 1 न्यूटन उत्तर कब आएगा? अगर हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 है और 1 ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए, तो उस बल का मान जो है 1 न्यूटन बल कहलाएगा। क्या मतलब हुआ? किसी ऑब्जेक्ट पर यानी किसी वस्तु पर, और वस्तु कितनी हो? किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण उत्पन्न हो तो उसे 1 न्यूटन कहेंगे। तो क्या कहेंगे? 1 न्यूटन का बल किसी एक द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे तो बल के प्रभाव से मतलब उसका बल का मान जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो बल का मान बराबर 1 न्यूटन कहलाएगा या 1 न्यूटन होगा। अगर ये कब देंगे? 1 न्यूटन को डिफाइन कर रहा है परिभाषा। इफ द फोर्स इज 1 kg, if the force applied on 1 kg object and create the acceleration 1 meter per second square, that is called 1 न्यूटन फोर्स या 1 न्यूटन बल कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना इसकी परिभाषा। अब ये बात मैं इस पे आ रहा हूँ, ये कल रह गया था थोड़ा बल का मात्रक और 1 न्यूटन बल की परिभाषा। अब मैं मेन बात पर आ रहा हूँ, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? ये यानी बल के प्रभाव से वस्तुओं में होने वाली गति के लिए बल लगाने पर गति उत्पन्न होती है, उस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। और 3 नियम में पहला नियम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे गैलीलियो का भी ये नियम कहलाता है। किसका? गैलीलियो का। इन्होंने मतलब क्या कहा था कि मतलब ये 3 जो है इंक्लिनेशन दिए, यानी नत समतल इंक्लाइन, नत समतल का मतलब झुके हुए पट्टे, ये 2 हैं। मैंने लिख दिया यहाँ 2 इंक्लाइन, यहाँ भी 2 इंक्लाइन और यहाँ पर रह गया ये 1। ये हाइट इसकी दिखाई है। तो इसके लिए इन्होंने कहा क्या था कि मतलब ये तो मैंने इसके मतलब क्या लिखे हैं ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने प्राप्त किए थे। ऑब्जर्वेशन तो मतलब इन्होंने मतलब जो है 2 इंक्लाइन है, एक ये और एक ये, यानी 2 नत समतल है और इस पर एक मार्बल की गोली, किसकी गोली? मार्बल यानी कांच की गोली या किसी मेटल की मतलब जो है गोली ले ली, वो इन्होंने यहाँ से गति कराई। तो इन्होंने ये कहा था कि ये गोली उसी ऊंचाई तक जाएगी जिस ऊंचाई से गोली छोड़ी गई थी। पहली बात इन्होंने क्या बताई थी कि मतलब गैलीलियो ने मतलब ये दिया था, गैलीलियो के अनुसार जो है दोनों ओर समान झुकाव वाले इंक्लाइन में एक ओर से किसी ऊंचाई पर गोली को गिराई जाए तो वो गोली जो है दूसरे इंक्लाइन पर यानी दूसरे समतल तक उसी ऊंचाई पर पहुंचती है। यानी ये अगर 1 मीटर से छोड़ी जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, एक शर्त है कि ये जो इंक्लाइन के प्लेन हैं, समतल जो है मतलब वो फ्रिक्शन लेस होने चाहिए, घर्षणहीन। क्या होने चाहिए? घर्षणहीन, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस होने चाहिए। कौन? ये नत समतल जो लिए है 2 यानी इंक्लाइन लिए, तो मतलब पहले ऑब्जर्वेशन इनका यही था, अगर किसी एक ऊंचाई से, ये गैलीलियो ने किया था वैसे तो, ये अगर एक ऊंचाई से अगर ये गोली को गिराया जाए तो दूसरे नत समतल पर वह उसी ऊंचाई तक चढ़ती है जिस ऊंचाई पर वस्तु को छोड़ा गया था। जैसे मान लो अगर 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है तो दूसरे नत समतल पर वह 1 मीटर की ऊंचाई तक ही 1 मीटर की ऊंचाई तक ही जाएगा। अब दूसरे में मैंने फिगर में देखो जरा, उसका नत समतल का झुकाव जो है धीरे धीरे कैसे कम, धीरे धीरे क्या कर दिया है? कम। तो गोली को उसी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए
अधिक दूरी तय करनी होगी। यानी ये जो है इसका थोड़ा ये दूसरा समतल ये है, इसको डाउन कर दिया यानी नीचे की ओर झुका दिया, यानी इधर की ऊंचाई क्या कर दी, कम कर दी। तो उसी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए उसे अधिक दूरी, यानी इस कोण में लिखा है मोर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, इफ वन प्लेन इज डिक्रीज, यानी एक समतल को डिक्रीज कम कर दिया जाए तो बॉल लुढ़केगी फ्रॉम मोर इंक्लाइंड प्लेन अटेन्स द सेम हाइट ऑन द अदर साइड, बट ये बट लगा दिया मैंने, लुढ़केगी तो सही गोली, मार्बल की गोली, लेकिन क्या हुआ, बट कवर्ड ए लॉन्गर डिस्टेंस ऑन द लेस इंक्लाइंड प्लेन। अगर किसी समतल का दूसरा तल को झुका दिया जाए तो गोली को दूरी ज्यादा, उसी ऊंचाई तक चलने के लिए गोली को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब जरा थर्ड वाला जो इसमें मैंने बनाया है वो मतलब देखना और देखने के बाद समझना। तीसरे वाले में देखना, अगर यहां तल को क्या बना दिया गया है, हॉरिजॉन्टल, यानी ये क्षैतिज बना दिया गया है, एक को यहां पर वन लिखा है, ये वन इंक्लाइन, ये क्या है, वन इंक्लाइन, यानी ये तो है और इसको कैसे बना दिया, क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल बना दिया। तब इसको क्या है, दूसरे इंक्लाइन को यानी दूसरे समतल को क्षैतिज बना दिया बिल्कुल, तो मतलब क्या होगा, यदि तल को क्षैतिज बना दिया जाए तो कांच की गोली उसी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा चलती ही रहेगी। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है, रियल लाइफ में, कि मतलब घर्षण के कारण वो गोली रुक जाती है। अगर यहां से हम लुढ़काते हैं ये 1 मीटर ऊंचाई तक और उसी ऊंचाई तक चलने के लिए वो गतिशील तो हो गई, तो वो गोली जो है गति करती ही रहेगी, कहां तक, उसी ऊंचाई तक। तो लेकिन यहाँ पर कोई समय ऐसा आएगा कि वो रुक भी जाएगी, रुक क्यों जाएगी, इसका मतलब पृथ्वी का घर्षण बल यानी फ्रिक्शन वहां पर काम करेगा। लेकिन इन्होंने इसी आधार पर डेफिनेशन दी थी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी गति का ये प्रथम नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट है, क्या बताता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखो ध्यान रखना है, एक गति के होते हैं समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक होते हैं नियम। तो ये मैं नियम की बात कर रहा हूं, तो नियम में क्या होगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ये कहता है, ए बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म, दो बातें आई हैं, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी रेखा में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, या हम चाहें तो लिख सकते हैं अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यानी सीधी सी बात हो गई इसकी। पहला नियम ये कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अर्थात रेस्ट पोजीशन में है या गतिशील है, यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में